सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार और स्वागत है मेरा मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, दिसंबर और फरवरी में हर साल हम आयकर गणना प्रपत्र भरते हैं। तो आयकर गणना प्रपत्र में किस प्रकार से हमें एंट्री करनी होती है और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी संबंध में मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी आयकर गणना प्रपत्र का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, उसे ओपन कर लेंगे, उसमें दिए हुए सारे निर्देश पढ़ लेंगे। उसके बाद जो ये नीचे मास्टर जो डिटेल है, यहाँ पे देखिए बहुत सी टैब दी हुई है। हाउ टू यूज मास्टर GA55, अदर डिडक्शन टैक्स, न्यू रिजिम टैक्स, ओल्ड रिजिम और HRA कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो मास्टर डिटेल है उसको हम ओपन कर लेंगे। उसमें कार्यालय का नाम, कार्यालय का टैन नंबर, कार्यालय कार्मिक का नाम, DDO का नाम, कार्मिक का पद, पे लेवल, सेवा का नाम, यहाँ पे जो डिटेल हमें दी हुई है सारी डिटेल हम भर लेंगे। डिटेल अपने GA55 के अनुसार यहाँ पे भरेंगे। और इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए हमें GA55 और जो अन्य कटौतियां हैं, यानी सैलरी से जो कटौती होती है, उनके अलावा जो कटौतियां हैं उनकी डिटेल की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमें अपना जो GA55 है पूरे वित्त वर्ष का, वो निकाल लेना है। और अन्य जो कटौतियां हैं, जैसे कोई LIC है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में हम अगर पैसे डालते हैं, तो इन कटौतियों की डिटेल पूरे वित्त वर्ष की हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो मास्टर डिटेल है वो फीड कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है, नीचे जो GA55 दिया हुआ है उसको ओके कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हर मंथ की एंट्री हमें करनी है। तो जैसे ये मास्टर डिटेल में अपनी जो मार्च 2024 का जो मूल वेतन है वो भरेंगे। SI की जो कटौती है, राज्य बीमा मासिक कटौती, वो भरेंगे। HRA वर्तमान का कितना प्रतिशत है वो भरेंगे। और अगर LIC की कटौती सैलरी से होती है तो वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ लगभग डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अगर फिर भी कोई डिटेल मिसमैच होती है तो हम उसे मैनुअली सही करेंगे। तो अपने GA55 में मिलान करते हुए हम सारी जो बेसिक DA, HRA या अन्य कोई स्पेशल पेमेंट हमें मिलता है, वो वॉशिंग अलाउंस, ROP अगर की हुई है, बोनस हमें मिला है, वो डिटेल यहाँ पे हम भरते चलेंगे। उसके बाद आगे जो कटौतियां हैं, GPF की, SI की, SI लोन इंटरेस्ट अगर कटा हुआ है तो RGHS की, LIC की, और GIS, GPA जो जिसे बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस, वो कटौती, इनकम टैक्स अगर कटा हुआ तो वो कटौती यहाँ पे हम भर लेंगे। और जो टोटल है, मेन जो हमें मिलाने वाली चीज है, वो बेसिक का टोटल, DA का टोटल, HRA का टोटल, और स्पेशल अलाउंस अगर कुछ मिलता है तो वो टोटल, बोनस, और जो ग्रोस सैलरी है, ये हम अपने जो GA55 है उससे मिलान कर लेंगे। अपनी जो कटौतियां हैं उनका मिलान कर लेंगे, जिसमें GPF या GPF 2004, SI लोन, RGHS, LIC अगर सैलरी से कटती है तो वो, और इनकम टैक्स। इसके बाद हितकारी निधि कटौती हुई है तो वो यहाँ शो कर लेंगे। और टोटल डिडक्शन जो उसका योग हम GA55 से मिलान कर लेंगे। और नेट पेमेंट, इस प्रकार से ये हमारा GA55 वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद अदर डिडक्शन में यहाँ पे जो भी हम सैलरी के अलावा डिडक्शन का लाभ लेते हैं वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें मकान किराया भत्ता, नियमानुसार अपनी कैलकुलेशन निकाल के मकान किराया भत्ता की यहाँ हम मैनुअली एंट्री करेंगे। उसके बाद मनोरंजन भत्ता, व्यवसाय कर, क्रय संपत्ति से प्राप्त किराया, अगर हमारे पास घर का
किराया प्राप्त होता है, यानी हमने अपना घर किराए पे दे रखा, तो उससे जो आय होती है वो ग्रह कर, गृह ऋण, किस्त, मूलधन। यहाँ पे देखिए हमने अगर होम लोन लिया हुआ है तो उस वित्त वर्ष में हमारा जो होम लोन है उसका मूलधन हमने कितना जमा कराया है, जो हर मंथ जो कटौती होती है उसकी एंट्री यहाँ मूलधन वाली वो कर देंगे। उसके बाद गृह ऋण किस्त ब्याज, यहाँ पे ब्याज की एंट्री करेंगे, तो ब्याज की जो एंट्री है वो 2 लाख तक इसका हमें छूट में फायदा मिलता है। और इसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम, जो सैलरी के अलावा अगर हम कटौती करवाते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ भरेंगे। पीएलआई अगर हमने करवा रखी है तो वो यहाँ एंट्री कर देंगे। ट्यूशन फीस अगर बच्चों की हम ट्यूशन फीस देते हैं तो उसकी एंट्री करेंगे। यूएलआईपी राष्ट्रीय बचत। और इसके बाद देखिए पीपीएफ, यानी यहाँ पे जो जो कटौतियां दे रखी हैं, अगर हमने वो कटौतियां करवा रखी हैं तो उनकी यहाँ एंट्री करते चलेंगे। बचत खाते की जमा राशि पर ब्याज, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 10,000 तक जो हमें बचत खाते पे ब्याज प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री है, और इससे ज्यादा होता है तो उस पर हमें टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जितना भी हमें ब्याज प्राप्त होता है उसकी एंट्री कर देंगे। एफडी है या अन्य कोई स्रोत से लाभ है, धारा 80C के अंतर्गत अन्य मद में कोई जमा राशि करवाई गई है, धारा 80C में 1.5 लाख तक जो हम छूट का फायदा लेते हैं उसमें अगर कोई अन्य स्कीम के अंतर्गत कोई राशि कटौती करवाई है तो वो, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो जो कटौतियां हैं हम उनकी एंट्री मैनुअली कर देंगे। उसके बाद आगे जो टैब है टैक्स न्यू रिजीम और टैक्स ओल्ड रिजीम, आप लोगों को दोनों जो रिजीम है उनको कंपेयर कर लेना है, किस रिजीम में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। हम उसी रिजीम का प्रिंट हम डीडीओ को जमा करवा देंगे। यहाँ पे देखिए टैक्स न्यू रिजीम की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे न्यू रिजीम में किस प्रकार से हमें टैक्स लगना है उसकी डिटेल है, तो ये डिटेल हम कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद टैक्स ओल्ड रिजीम, यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रही है, हमें सिर्फ जीए 55 वाला पार्ट और अदर डिडक्शन वाला पार्ट है वो मैनुअली मिलान कर लेना है। कैलकुलेशन जो है दोनों रिजीम की वो ऑटोमेटिक आती है, तो हमें जिस रिजीम में ज्यादा फायदा हो रहा है, यानी जिस रिजीम में हमारा टैक्स कम लग रहा है वो हम चुन लेंगे और उसका प्रिंट लेके अपने डीडीओ को दे देंगे। इसके बाद जो एचआरए कैलकुलेशन है, अगर हम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का फायदा हम लेते हैं, यानी हमने जो मकान है किराए पे ले रखा अपने ऑफिस कार्यालय वाली जगह पे, तो हम किस प्रकार से रेंट देते हैं और उसका अगर हमें फायदा लेना है तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये जो आयकर गणना प्रपत्र है वो प्रतिवर्ष साल में 2 बार, दिसंबर माह में और फरवरी माह में जो कैलकुलेशन करके हम डीडीओ को जमा करवाते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके अपना प्रश्न जरूर रखें। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।